पैनल पे आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं संजय यादव तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, सीखो सिखाओ और कमाओ, बहुत ही शानदार प्रोग्राम, जबरदस्त प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम आज सीखते हैं और सिखाते हैं और खूब कमा सकते हैं साथियों। तो अभी ज्यादा देर नहीं करते हुए अभी प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं साथियों। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बेसिक नॉलेज, यानी कि शेप शॉप की हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। शेप शॉप की अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज है तो शेप शॉप में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े पायदान पे जा सकते हैं, बढ़िया प्रमोशन ले सकते हैं, बढ़िया इनकम ले सकते हैं। तो साथियों कुछ बातें हैं उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, बेसिक के ऊपर। तो बेसिक में कुछ बातें पूछी जाती है, कुछ क्वेश्चन है और उनका आंसर हम जानते हैं। बेसिक में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर को हम जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल है, शेप्स ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ए जयपुर में, बी कोलकाता में, सी आगरा में, या डी दिल्ली में? तो इसका सही जवाब है डी, दिल्ली में। शेप्स ऑफ कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं हम, और हमारी स्क्रीन पे अगला सवाल है, शेप्स ऑफ कंपनी की पेंशन क्या बनने पर लागू होती है? हमारे कौन से प्रमोशन होने पर यह पेंशन लागू होती है शेप शॉप में? ए रूबी पर, बी टोपाज पर, सी गोल्ड पर, या डी डायमंड बनने पर? तो इसका सही जवाब है, आंसर है डी, डायमंड बनने पर। यानी कि शेप शॉप कंपनी में अगर हम डायमंड बन जाते हैं तो हम पेंशन हमें मिलने लग जाती है शेप शॉप में, मंथली। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगला सवाल है, शेप्स ऑफ कंपनी में फर्स्ट रैंक के लिए विक्कर लाइन में कम से कम कितने बीवी या शॉपिंग पॉइंट चाहिए? ए 1000, बी 2500, सी 2000, या डी 1400? तो इसका सही जवाब है 1400 बीवी या शॉपिंग पॉइंट होने चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, शेप्स ऑफ कंपनी में केवाईसी करने के कितने ऑप्शन हैं? ए 3, बी 2, सी 5, डी 4? इसका सही जवाब है इस सवाल का सी 5। शेप्स ऑफ कंपनी में केवाईसी करने के 5 ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, शेप्स ऑफ कंपनी में फ्री डिलीवरी कितने अमाउंट की शॉपिंग से शुरू हो जाती है? यानी कि शेप्स ऑफ कंपनी में फ्री डिलीवरी कितने अमाउंट की शॉपिंग से शुरू हो जाती है? ए 1000 का शॉपिंग करते हैं तब, या बी 3000 का शॉपिंग करते हैं तब, या सी 2500 से, या डी 4000 से? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि 3000 से शुरू हो जाती है फ्री डिलीवरी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, शेप्स ऑफ कंपनी में फर्स्ट रैंक के लिए टोटल कितने बीवी या शॉपिंग पॉइंट चाहिए? ए 5000, बी 3000, सी 2000, या डी 4000? तो इसका सही आंसर है 4000। शेप्स ऑफ कंपनी में फर्स्ट रैंक के लिए टोटल 4000 बीवी या शॉपिंग पॉइंट चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्क्रीन पे, शेप्स ऑफ कंपनी के
कितने डायरेक्टर हैं? ए 1, बी 3, सी 5, डी 2। तो इसका सही जवाब है सी 5। शेप्स ऑफ कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है, शेप्स ऑफ कंपनी कितने प्रकार की इनकम देती है? ए 8 प्रकार की, बी 10 प्रकार की, सी 7 प्रकार, या डी 9 प्रकार से। कितने टाइप की इनकम शेप्स ऑफ कंपनी देती है? तो इसका सही जवाब है डी 9 टाइप से इनकम शेप्स ऑफ कंपनी देती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा हमारे स्क्रीन पे, शेप्स ऑफ कंपनी को चलते हुए कितने साल हो गए? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 23 साल, डी 20 साल। तो इसका सही जवाब है सी 23 साल। शेप्स ऑफ कंपनी को चलते हुए 23 साल हो गए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा, शेप्स ऑफ कंपनी कमीशन किस आधार पर देती है? ए बिल के आधार पर, बी टीम के आधार पर, सी सीनियरिटी के आधार पर, डी बीवी या शॉपिंग पॉइंट के आधार पर। तो इसका सही आंसर है डी बीवी या शॉपिंग पॉइंट के आधार पर। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल स्क्रीन पर रहा, शेप्स ऑफ कंपनी में कितनी रैंक है? ए 11 रैंक, बी 18 रैंक, सी 15 रैंक, डी 21 रैंक। इसका सही आंसर है बी 18 रैंक। शेप्स ऑफ कंपनी में 18 रैंक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, शेप्स ऑफ कंपनी में यू पोजीशन के नीचे कितने ग्रुप बने हुए हैं? यानी कि आपकी आईडी के नीचे कितने ग्रुप बने हुए हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। इसका सही आंसर है डी 3। शेप्स ऑफ कंपनी में यू पोजीशन यानी कि आपकी आईडी के नीचे 3 ग्रुप बने हुए हैं। अगला सवाल के लिए बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे, शेप्स ऑफ कंपनी का वर्किंग ग्रुप कौन सा है? ए ब्लू ग्रुप, बी रेड ग्रुप, सी अंबर ग्रुप, डी पर्पल ग्रुप। इसका सही आंसर है ए ब्लू ग्रुप। शेप्स ऑफ कंपनी का वर्किंग ग्रुप ब्लू ग्रुप है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा स्क्रीन के ऊपर, शेप्स ऑफ कंपनी में एक साथ कितनी आईडी पर शॉपिंग करने से मेन आईडी फ्री ग्रीन हो जाती है? ए 1, बी 4, सी 3 शॉपिंग, डी 2। इसका सही आंसर है डी 2 शॉपिंग करने से मेन आईडी फ्री ग्रीन हो जाती है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ब्लू ग्रुप में कितनी लाइन होती है? ए 1 लाइन, बी 4 लाइन, सी 3 लाइन, डी 2 लाइन। इसका सही आंसर है डी 2 लाइन। ब्लू ग्रुप में 2 लाइन होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर, शेप्स ऑफ कंपनी का कमीशन देने का सिस्टम क्या है? ए डेली देती है, बी वीकली देती है, सी मंथली देती है, डी
ईयरली देती है। इसका सही आंसर है बी, वीकली। शेप्स ऑफ कंपनी कमीशन वीकली देने का सिस्टम है, यानी कि शेप्स ऑफ कंपनी का जो सिस्टम है पे आउट का वो वीकली है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे। शेप्स ऑफ कंपनी एक बीवी या एक शॉपिंग पॉइंट का कितना कमीशन देती है? यानी कि शेप्स ऑफ कंपनी एक बीवी या एक शॉपिंग पॉइंट का कितना कमीशन देती है? ए 1 रुपया, बी 2 रुपया, सी 4 रुपया, डी 2.5 रुपया। इसका सही आंसर है डी, 2.5 रुपया। शेप्स ऑफ कंपनी एक बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि शॉर्ट में इसको बीवी बोलते हैं और इसको फुल फॉर्म होती है बिजनेस वॉल्यूम। एक बीवी या एक शॉपिंग पॉइंट का शेप्स ऑफ कंपनी 2.5 रुपया प्रॉफिट या कमीशन देती है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे। शेप्स ऑफ कंपनी का वीकली शॉपिंग क्लोजिंग दिन कौन सा है? एवरी मंडे, बी एवरी सैटरडे, सी एवरी वेडनेसडे, डी एवरी संडे। तो इसका सही आंसर है सी, एवरी वेडनेसडे। मतलब प्रत्येक बुधवार रात के 12 बजे हमारी शेप्स ऑफ कंपनी का शॉपिंग क्लोजिंग दिन है और रात के 12 बजे बुधवार के बाद जो शॉपिंग होती है वो नेक्स्ट वीक में काउंटिंग होती है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे। शेप्स ऑफ कंपनी क्लोजिंग किस दिन करती है? ये जैसे मैंने बता ही दिया, बुधवार को करती है। यानी कि रात के 12 बजे तक काउंटर चालू रहता है और 12 बजे के बाद जो शॉपिंग होती है वो नेक्स्ट वीक में डाल दी जाती है। तो इसका सही जवाब था सी। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा। शेप्स ऑफ कंपनी चेक शो किस दिन करती है? ए एवरी थर्सडे, बी एवरी सैटरडे, सी एवरी वेडनेसडे, डी एवरी संडे। तो इसका सही जवाब है ए एवरी थर्सडे। यानी कि शेप्स ऑफ कंपनी जो चेक शो करती है वीकली वो एवरी थर्सडे करती है, यानी कि प्रत्येक बुधवार को शेप्स ऑफ चेक शो करती है। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे। शेप्स ऑफ कंपनी कमीशन किस दिन अकाउंट में क्रेडिट करती है? यानी कि जो प्रॉफिट हमारा है वो हमें कब अकाउंट में आता है? ए एवरी थर्सडे, बी एवरी सैटरडे, सी एवरी वेडनेसडे, डी एवरी फ्राइडे। तो इसका सही जवाब है डी एवरी फ्राइडे। यानी कि शेप्स ऑफ का जो हमारा प्रॉफिट बना है, जो चेक बना है वो हमारे अकाउंट में हर शुक्रवार को क्रेडिट होता है। यानी कि वीकली जो हमारा क्रेडिट होता है एवरी फ्राइडे, हर शुक्रवार को हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, हमारा कमीशन या प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आता है डायरेक्ट। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा। शेप्स ऑफ में सीनियर लीडर्स को क्या बोलते हैं? शेप्स ऑफ में सीनियर लीडर्स को क्या बोलते हैं? ए टीम, बी क्रॉस लाइन, सी मेंटर, डी अपलाइन। इसका सही आंसर है, राइट आंसर है डी अपलाइन। शेप्स ऑफ में सीनियर लीडर को अपलाइन बोलते हैं।
अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा, शेप्स ऑफ में जूनियर लीडर को क्या बोलते हैं? शेप्स ऑफ में जूनियर लीडर्स को क्या बोलते हैं? ए टीम, बी क्रॉस लाइन, सी मेंटर, डी अपलाइन। तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है ए टीम। शेप्स ऑफ में जूनियर लीडर को टीम बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल की तरफ। और अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पे, शेप्स ऑफ में गेस्ट को क्या बोलते हैं? ए टीम, बी प्रोस्पेक्ट, सी मेंटर, डी अपलाइन। तो इसका राइट आंसर है बी प्रोस्पेक्ट। शेप्स ऑफ में गेस्ट को प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। अगला सवाल के लिए हम चलते हैं और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे ये रहा, शेप्स ऑफ में किसी टॉपिक पर चर्चा करना क्या कहलाता है? शेप्स ऑफ में किसी टॉपिक पर चर्चा करना क्या कहलाता है? जैसे टॉपिक हो सकता है डायमंड सेलिब्रेशन, उस पे बात करना क्या कहलाता है या चर्चा करना क्या कहलाता है? टॉपिक हमारा हो सकता है टूल्स, उस पे चर्चा करना क्या कहलाता है? टॉपिक हो सकता है हमारी फ्राइडे की ट्रेंडिंग। तो शेप्स ऑफ में किसी भी टॉपिक पे हम बात करना या चर्चा बोलते हैं, उसको चर्चा करना क्या कहलाता है? ए प्रमोशन, बी प्रोस्पेक्ट, सी मेंटर, डी थर्ड पार्टी। इसका राइट आंसर है ए प्रमोशन। आप किसी की टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रमोशन बोलते हैं। चाहे आप डायमंड फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं, तो डायमंड सेलिब्रेशन का प्रमोशन कर रहे हैं आप। अभी जैसे हमारा लेटेस्ट नया कंपनी का जो टारगेट है वो लॉन्च हुआ है, और टारगेट को लेकर हम बात कर रहे हैं, टारगेट टॉपिक को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? टारगेट प्रमोशन करना, टारगेट प्रमोशन करना। जैसे कभी क्यूएससी को लेकर हम बात करते हैं, तो उसको क्यूएससी प्रमोशन की बात बोला जाता है। किसी का डायमंड फंक्शन में होना है और उसमें अपनी टीम को लेके जाना है, तो उसको उस पर चर्चा करना डायमंड प्रमोशन बोलते हैं उसको। दिशा अटेंड करनी हमें और अपनी टीम को अगर मान लो लेके जाना है या दिशा के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसको दिशा प्रमोशन बोलते हैं। अगर कोर ट्रेनिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसको कोर प्रमोशन बोलते हैं। तो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको प्रमोशन बोलते हैं। चाहे वो कोर प्रमोशन हो सकता है, वो टूल्स प्रमोशन हो सकता है, वो टारगेट प्रमोशन हो सकता है, वो ट्रिप का प्रमोशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे और भी, बीबीएस होता है, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, उसका प्रमोशन हो सकता है, 8 स्टेप का हो सकता है। तो जिस टॉपिक पर हम बात करते हैं, उसको हम यहाँ पर प्रमोशन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ए प्रमोशन। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा स्क्रीन पे ये रहा, शेप्स ऑफ में अपने बिजनेस कोच से परामर्श लेना क्या कहलाता है? जैसे क्रिकेट में कोच होते हैं, कबड्डी का कोच होता है, बाकी और जगह कोच होते हैं, गेम के कोच होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर बिजनेस कोच होते हैं। शेप्स ऑफ में अपने बिजनेस कोच से परामर्श लेना क्या कहलाता है? यानी कि अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाएं, किस शहर में सर वहां पर कैसे काम करें, सर उस लीडर की हम कैसे मदद करें, तो उसके ऊपर डिस्कस करना, यानी कि अपने बिजनेस कोच से परामर्श करना, सलाह मशूरा करना, उसको शेप्स में क्या कहते हैं? और ये मंथली होता है अपने सीनियर से
महीने में एक बार जरूर किया जाता है परामर्श बिजनेस कोच से कि सर किस शहर में और मैं अपना बिजनेस को डेवलप करना है, किस लीडर को टूर करवा रहे हैं, किसको क्या करवा रहे हैं, और कैसे हम बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ी टीम बना सकते हैं, बड़ा एम्पायर बना सकते हैं, है ना। ज्यादा टारगेट कैसे जिताएं सर, मतलब उन बातों को लेकर अपने बिजनेस कोच से परामर्श लेना क्या कहलाता है? ए प्रमोशन, बी काउंसलिंग, सी ग्रुप मीटिंग, डी थर्ड पार्टी। तो इसका राइट आंसर है काउंसलिंग। जब आप अपने बिजनेस कोच से, मेंटर से, जिसको हम आम भाषा में मेंटर भी बोलते हैं, मेंटर से आप सलाह मशुरा करते हैं बिजनेस को लेकर, तो उसको काउंसलिंग बोला जाता है। और ये महीने में लीडर लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं अपने बिजनेस कोच से। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेप शॉप में कपड़े पहनावों को क्या कहते हैं? जैसे एक पहनावा होता है सबका, शेप शॉप में कपड़े जो पहनते हैं या पहनावे को क्या कहते हैं? ए प्रमोशन, बी काउंसलिंग, सी ग्रुप मीटिंग, डी ड्रेस कोड। तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है ड्रेस कोड। यानी कि शेप शॉप में जो हम हमारा जो पहनावा रखते हैं या हम पहन के रखते हैं उसको ड्रेस कोड बोलते हैं। हम कैसा पहनावा पहनते हैं या कैसा ड्रेस कोड डालते हैं, उसको आम भाषा शेप शॉप की लैंग्वेज में ड्रेस कोड बोलते हैं। जैसे सबका एक ड्रेस कोड होता है, भिखारी का अपना एक ड्रेस कोड है। भिखारी कभी भी कोट पैंट टाई में भीख नहीं मांगेगा। डॉक्टर का एक अपना ड्रेस कोड होता है। वकील का, एडवोकेट का एक अपना ड्रेस कोड होता है। इंजीनियर का एक अपना ड्रेस कोड होता है। स्टूडेंट का एक अपना ड्रेस कोड होता है। ऐसे ही शेप शॉप के लीडर का एक अपना ड्रेस कोड होता है, पहनावा होता है, उसको हम ड्रेस कोड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ड्रेस कोड। थैंक्स एंड गो डायमंड।